सो गाइस आज का टॉपिक है न विवेकानंद। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र है। वो जब छोटे थे तो एक छोटे से और एक बड़े से पेड़ में कूदा करते थे और उसी पे लटका करते थे। जब उनके काका ने आके देख लिया ये सब तो उन्होंने कहा कि अगर तुम फिर से लटकोगे तो तुम गिर जाओगे नरेंद्र। तो नरेंद्र ने हंसते हुए कहा मैं नहीं गिरूंगा। तो काका ने दिमाग लगा के कहा कि अगर तुम यहाँ पे लटकोगे तो एक भयानक चुड़ैल होता है जो हर रूप बदल के आता है और वो तुम्हें यहाँ के सारे पेड़ों को लटकने की वजह से लोगों की गर्दन काट देता है। तो नरेंद्र डरे नहीं पर उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया। उसके बाद उनका दोस्त भी नीचे उतर गया जो उनका मित्र था। जैसे ही काका वहाँ से हंसते हुए चले गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चा डर गया है। तो नरेंद्र बाद में फिर से जाकर उसी पेड़ पर चढ़ गए। उनका दोस्त ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लग रहा था कि नरेंद्र ये गलत कर रहा है। तो उसने जाकर नरेंद्र को समझाया कि नरेंद्र ऐसा मत करो, ये बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने बोला कि अगर सच में भूत होता तो मैं इतने सालों से इस पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों कुछ होगा। तो इसी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नाम मशहूर होता है और लोग उन्हें विवेकानंद से भी जान। जब विवेकानंद बड़े हुए थे तो उनका नाम वो पैदा हुए थे 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुए थे। उनके फादर का नाम था विश्वनाथ। वो एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के जज हैं। उन्हें बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं और कहा जाता था उनका सम्मान उस समय में बहुत ज़्यादा होता था। विश्वनाथ, जो विश्वनाथ है उसका मतलब भी मैं अभी बताने वाली हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विश्वनाथ। विश्वनाथ का मतलब होता है विश्व का गुरु। विश्व का गुरु, तो उसे विश्वनाथ कहते हैं। अब आगे भी हम बढ़ेंगे अभी। उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। उनकी माता को रामायण जैसी कथाएं, अलग अलग तरह की कथाएं सुनने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा सुनती थी कथाओं को अगर कहा जाए। तो जब विवेकानंद बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, उनका जो क्या बोलते हैं बचपन बचपन से वो वही चीज़ सीखते आए थे जो उन्होंने सीखा था। तो एक नदी थी, वहाँ पे बहुत सारे अंडों को बच्चों ने बिछा के रखा था और वो भी फूल के ऊपर। तो वो लोग फाइटिंग कर रहे थे, एक भी अंडा फूटा नहीं, एक भी अंडा फूटा नहीं। बच्चे घबरा गए कि हमें अच्छे तरीके से बंदूक चलाना नहीं आता है, हम कैसे सीखें। तो वहीं पे विवेकानंद खड़े हो गए। उन्होंने उनसे बंदूक लिया, उन्होंने सारे निशानों को मार कर सारे अंडों को फोड़ दिया और वही बच्चे उनकी तारीफ़ करने लगे और बोला कि आपको ये सब कैसे आया। तभी उन विवेकानंद ने कहा कि मुझे ये तभी आया जब मैंने उस पे ध्यान लगाया। किसी चीज़ पे ध्यान लगाओगे तो वो हो सकती है, कामयाबी बहुत पास होती है पर उसका देखने का नतीजा अलग होता है। लोग देखते उससे अलग नतीजे से हैं। और कहा जाए तो अब उनकी आगे की भी मैं बताने वाली हूँ। जब वो गए थे ब्रिटिशर्स के पास तो उन्होंने क्या किया था। जब वहाँ पे स्पीच हो रही थी जब वहाँ पे स्पीच हो रही थी तो विवेकानंद भी वहीं पे पहुँच गए। एक ब्रिटिशर लड़की ने बोला कि आप नहीं कर पाएंगे, तब भी विवेकानंद ने ठान के रखा था कि वो कर सकते हैं। जब उनकी बारी आई तो सब लोग हंसने लगे। उसके बाद जाकर कुछ लोगों ने क्या किया, वहीं पे खड़े हो गए। उसके बाद विवेकानंद डरे नहीं। उन्होंने सबसे ज़्यादा मिनट तक बोला, यानी कि उन्होंने 20 मिनट तक बोला था। उन्होंने 20 मिनट तक बोला वहाँ पे जाके स्पीच पर। तो लोगों ने उनकी एकदम से तारीफ़ों की पुल बांध दिया। उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उन्होंने 20 मिनट तक बातें की थी, उन्होंने स्पीच दिया था जो उन्हें बोलना था और सबसे ज़्यादा उनका ही स्पीच अच्छा लगा सबको।
जब उनको बहुत ज़्यादा माना गया तो उन्हें एक नाव पर लेके गए थे वहाँ पे उन्हें कुछ दिन के लिए सफ़र तय करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने एक चौकीदार से एक न्यूज़पेपर मांगा और न्यूज़पेपर मांगने के बाद वो पढ़ने लगे। उन्होंने आधे सेकंड में पढ़ लिया। उसके बाद अचानक से हवा की झोंका आया जिसकी वजह से वो न्यूज़पेपर उड़ गया और उड़ने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने चौकीदार को बोला कि मैंने तो पढ़ लिया पर वो उड़ गया न्यूज़पेपर। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें? अब तो मेरे पास न्यूज़पेपर एक ही था और अभी तक मैंने उसे पढ़ा भी नहीं था। तो विवेकानंद ने उनसे एक कॉपी ली और कॉपी में जो भी न्यूज़ पे लिखा था न्यूज़ था तो उसी को लिख दिया। सेम डिट्टो वही चीज़ लिख दिया। सोचिए वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो अगर कहा जाए तो उनके जैसा कोई नहीं है, जीवन काल की तरह उनके जब स्वामी विवेकानंद थर्टी थर्टी 39 वर्ष के थे तभी उन्होंने जीवन में स्वामी जी ने पूरा विश्व को भर दिया था यानी कि ज्ञान से भर दिया था जब वो 39 ईयर्स के थे। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल पर ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि कहा जाता है उनके जैसा कोई भी नहीं है। विश्व गुरु इसीलिए उनके पिताजी विश्व के गुरु कहे जाते हैं। उनकी माता बहुत ज़्यादा कथाएं सुनती थीं और इसलिए विवेकानंद बहुत ज़्यादा मशहूर और